मोहम्मद शेर जट एडवोकेट साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, एक केस जिसको हम बहुत अरसे से जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, दुनिया भर में लोग देखते हैं और अपने जज्बात का इजहार करते हैं। 6 जनवरी को बच्ची माँ बाप के हवाले हुई और उस दिन से लेके आज तक, इस वक्त तक आपने देखा कि ना सिर्फ कौमी अखबार, कौमी टीवी चैनल्स, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस केस को रिपोर्ट कर रहा है कि एक अरसे के बाद बाप जो कि अपनी कमसन बच्ची, माइनर बच्ची, वो वापस लेने में कामयाब हुआ है, जो कि उसको अगवा कर लिया गया था और शादी का ड्रामा रचाया गया। तो सर, आप वकील हैं, इस इन इन सारी चीजों की हसासियत को और इनकी अहमियत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। ये बताइएगा कि पहले आपने कौन कौन टीवी चैनल्स को और अखबारात को रिपोर्ट करते हुए देखा और इंटरनेशनल को मीडिया को रिपोर्ट करते हुए देखा, तो इसका सोसाइटी को बेहतर बनाने में कितना किरदार हो सकता है? बहुत शुक्रिया। शायद भाई अभी आपको जो मैं बात बताऊंगा ना, वो पहले आप शायद उसके अंदर ना मेंशन नहीं कर सके। आपने ये जो टॉपिक चूज किया है, आपको अंदाजा नहीं है कि मुलजमान की एक मुलाजमा ने इस तरह की एक कम्युनिटी पोस्ट भी लिखी है, जिसके अंदर वो ये बार बार दुहाई दे रही है कि तमाम टीवी चैनल्स ने और जहां जहां इस मुकदमे को रिपोर्ट किया गया उसमें पसंद की शादी का जिक्र किया गया। वो उसको अंदाजा नहीं था कि बहुत सारी जगहों पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर डॉन न्यूज इंग्लिश का सबसे अच्छा अखबार माना जाता है, जिसको मुस्तनद माना जाता है। डॉन न्यूज ने कल अपने अखबार के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर इसकी स्टोरी को पब्लिश किया, ये जो बच्ची के अगवा की केस को स्टोरी थी, और उन्होंने कैटेगोरिकली उसको अगवा का केस कहा कि एक जो अगवा का केस था उसके अंदर फलां बच्ची, उस बच्ची को आज सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अपने पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया और उनके पेरेंट्स जो है वो बच्ची को हासिल कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने तमाम जो अदालत का ऑर्डर था उस ऑर्डर को एक्सप्लेन किया, उस ऑर्डर का जिक्र करते हुए उस पूरे ऑर्डर को तकरीबन उन्होंने पब्लिश किया और हर तरह से बताया कि यह मामला अगवा का था। कहीं पर पसंद की शादी का जिक्र नहीं किया। दूसरी तरफ जो अगर आप इसको कहे, ये आपने देखा जिस तरह से ये बच्ची के मिलने के मनाजर, बच्ची वालदैन के हवाले और उनके साथ जाने के मनाजर को आपका नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया कल रिपोर्ट कर रहा था। ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में पहली दफा हुआ होगा कि इस तरह के एक मुकदमे के अंदर इस हद तक कवरेज मिली। और यहां तक के लोगों को ये पता था कि इससे पहले तो इसकी कवरेज को रोकने के लिए भी इवन मुदई की तरफ से ये कहा गया था और बहुत सारी चीजों को तो रोका भी गया था। इसके बावजूद इस मुकदमे के अंदर इसको बहुत बड़ा दिन समझा गया और इस बड़े दिन के साथ साथ इस मुकदमे को पूरी दुनिया के अंदर दिखाया गया कि ये देखें, ये एक मुकदमा था जो आज से 8 महीने 20 दिन पहले शुरू हुआ था और अब जाकर वालदैन ने अपनी अगवा हुई हुई बच्ची को हासिल कर लिया है, वापस मिल गया है। और कुछ लोगों ने इससे भी बेहतर तरीके से इसको रिपोर्ट किया। बाकी आपको पता है, जब रिपोर्टिंग का टाइम होता है तो उसमें कुछ शरपसंद होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ईमानदारी नहीं करनी होती, जिन्होंने ये तय किया होता है कि उन्होंने गलत बयानी बददियानती से काम लेना है। वो लोग भी जाहिर है हर शोबे के अंदर, हर तबके के अंदर, हर तरह की जगह पर ऐसे लोग भी मिलते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो कुछ नेगेटिव लोगों ने इसको उस तरह से रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने, मेजॉरिटी मीडिया चैनल्स ने, मेजॉरिटी मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इसको अगवा का मुकदमा ही कहा गया और वालदैन की फतह कहा गया। वालदैन को बाकायदा तौर पर बच्ची मिलने के ऊपर लोगों ने ये कहा, मीडिया ने ये कहा कि कुछ जो वालदैन थे उनको उनकी स्ट्रगल के बाद उनकी बेटी वापस मिली है। जब इस तरह की बात लिखी जाती है तो उसका मतलब वाज़ेह होता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ शरअंगेज लोगों ने, कुछ शरपसंदों ने इस चीज को गलत रिपोर्ट किया और वो आगे भी रिपोर्ट करते रहेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ना ही हमें उन लोगों के बारे में ऐसे फिक्रमंद होना चाहिए कि इन लोगों को, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जिनको ठीक किया नहीं जा सकता, वो आपकी सोसाइटी का हिस्सा है। अच्छा अच्छे और सर। बुरे लोग मिलकर ही बनता है सब कुछ। सर, अच्छा, इतलात ये हैं कि मुल्जमान यानी कि जहीर शबीर और उनकी वालदा यहाँ से कराची से लाहौर मुंतकिल हो चुके हैं, रफू चक्कर हो चुके हैं या भाग गए हैं, या जो भी एक मायूसी का आलम है, यहाँ से चले गए हैं। इतलात हैं, अब कंफर्म जाहिर हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन ये यहाँ से भाग गए। तो सर, उनके वकील से जब हमारी बात हुई थी, कोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को, सिंध हाई कोर्ट के फैसले को, क्लाइंट अगर उनको इजाजत देगा, यानी कि जो उनके मुल्जिम है वो अगर इजाजत देंगे
जाएंगे तो हम अगले फोरम पर इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक भागने की वजह मुल्ज़मान की यहाँ क्या हो सकती है कराची से लाहौर मुंतकिल होने की? दूसरा, क्या वाकई उनके पास कोई रेमेडी है ऐसी कि इस फैसले को, जो कि 2 रुकनी बेंच का फैसला है सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब का, कि बच्ची माँ-बाप के पास जाएगी, क्या वो बड़े फोरम पर किसी इससे ऊंचे फोरम पर क्या वो चैलेंज कर सकते हैं कि बच्ची नहीं उनके पास नहीं जा सकती, हमारे हवाले की जाए? शायद भाई देखिए, रेमेडी और फोरम तो उनके पास अवेलेबल है। रेमेडी और फोरम, जैसे कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या मैं केस फाइल कर सकता हूं, तो मैं कहता हूं केस फाइल करने में तो कोई हर्ज नहीं है। हर शहरी को जिसके पास उसके सही कागजात हैं, उसकी शनाख्त है और वो बाशिंदा है, उसके ऊपर कानून लागू होता है और अदालतें उसके लिए दस्तयाब हैं। हर बंदा केस फाइल कर सकता है। लेकिन अब आगे सवाल ये है कि जो इनका ये मुद्दा था, जिस तरह का मामला ये सिंध हाईकोर्ट के अंदर हुआ, क्या इसको चैलेंज करने से इनको कुछ हासिल होना था? तो मैंने तो उस दिन भी कहा था कि आई विश, मैं दुआ भी करता हूं कि ये लोग इसको चैलेंज करें। मैं चाहता हूं कि ये लोग इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाएं और फिर इनको पता चले और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टैंप कर दे, ये जो फैसला हुआ है, जिस तरीके से हुआ है और जो सारा कुछ इस दौरान सामने आया है, वो बिल्कुल सही है और इसी तरह से चलेगा ये। लेकिन अब चूंकि मुझे आप ही के वसातत से पता चला कि मुल्जमान ने वो जो पहले एक उम्मीद लगा रखी थी, वहां बैठकर वो बच्ची को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि वालदेन को बच्ची मिलने से पहले, और ये खबरें इनका बच्ची से या वालदेन से कोई ताल्लुक नहीं है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो अमला है उन लोगों की तरफ से ये बताया जाता है कि मुलजम वहां पर रहकर, जब बच्ची वहां पर थी तो बहुत सारी अटेम्प्ट्स कर चुका है, कोई भी कुछ भेजने के तरीके से या किसी ना किसी तरीके से अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर चुका है, जिसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की तरफ से नाकाम बना दिया गया, क्योंकि वो जरूरी था कि वो अदालत की इजाजत के बगैर कोई बंदा वहां पर ना आए। और वो वालदेन के लिए भी वही असूल था, मुलजमान के लिए भी वही असूल था। हालांकि वालदेन और मुलजमान में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मुलजमान चूंकि कराची के अंदर रह रहे थे और इस होप से रह रहे थे कि उनको कोई एक मौका मिलेगा, कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बच्ची को दोबारा उसी तरह से इन्फ्लुएंस कर सके जिस तरह उन्होंने पहले किया था। और वो इन्फ्लुएंस जरूरी था उनके लिए, जो 6 जनवरी को बयान हुआ है इसके ऑपोजिट बयान लेने के लिए। वो इसीलिए कराची के अंदर मुकीम थे। अब जब 6 जनवरी को उनको अंदाजा हो गया कि अब बात हमारे हाथ से निकल गई है, तो उन्होंने प्लान किया कि अब यहाँ पर हमारा रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हमने जो खबासतें की हैं, जो हमने मुदई को, मतलब बहुत सारे लोग ये कहते थे कि उस दिन शायद जो है ना वो मेहदी काजमी से किसी को खतरा होगा, तो मैं ये देख रहा था कि सिक्योरिटी मेहदी काजमी मांग रहा है, खतरा मेहदी काजमी को है या उसकी लीगल टीम को है। जिस तरह के हालात बना दिए गए थे, जिस तरह की बातें फैलाई जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी, धमकियां दी जाती है ऑन रिकॉर्ड सर। जा रही थी जी। तो इस तरह की चीजों के बाद जो है ना वो मुलजमान का अब कराची के अंदर रहना वैसे ही मुश्किल था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कंफर्म तो हमें आप ही करेंगे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट आपका है और आपके पास वैसे हमेशा जिसको आप गैर मुसद्दका कहते हैं उसका मतलब भी हम यही समझते हैं कि वो मुसद्दका इतला होती है। लेकिन मुलजमान ने बहरहाल कराची छोड़ने की उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब उनको वो उम्मीद नहीं रही जिस वजह से वहां पे वो रहे थे बच्ची को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब उनको पता है कि बच्ची महफूज हाथों में है और वालदेन से बेहतर महफूज हाथ कोई होता नहीं है। इसलिए उन्होंने अब वहां से फरार होने के बाद प्लान किया है कि अब जब भी हमें डेट पे बुलाया जाएगा तो हम आएंगे। ये भी वहीद नहीं है इनसे कि अब इसके बाद हमें पता चले, जिस तरह बच्ची को ढूंढने के लिए 3-3 सूबों की पुलिस काम कर रही थी, अब दोबारा से मुलजमान को ढूंढने के लिए शायद पुलिस को टास्क दिया जाएगा। शायद ये लोग ट्रायल को अवॉइड करते हुए वहां से फरार हो जाएंगे और उसके बाद वही छापों का सिलसिला, वही आईजी साहब का केस बंद करने वाला सिलसिला, उस तरह की चीजें हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सर, आपने बजा फरमाया। बहरहाल 19 तारीख को मुल्जमान का पेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में मुल्जमान को इस कंडीशन में जमानत दी गई थी कि ये जमानत का मिसयूज नहीं करेंगे, गलत फायदा नहीं उठाएंगे और हर पेशी पर अदालत में पेश होने के लिए आएंगे। अब नूर बीबी की जमानत पक्की नहीं है, यानी कि कंफर्म नहीं है, बुरी जमानत पर है और मुल्जमान को गिरफ्तारी के बाद अदालत ने जमानत पर रिहा किया था। 19 तारीख को इनकी हाजिरी यकीनी है। इससे पहले जो केसेस तो दायर किए गए हैं मुल्जमान सर की साइड से, लेकिन उसमें उनकी पेशी यकीनी नहीं है, जरूरी नहीं है। बाकी इस सिलसिले में मजीद भी अपडेट्स होंगी, आपके सामने रखेंगे। आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।